नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर पार्ट पेपर 1, जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आप लोगों को देखिए क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पॉलिटिकल, बी पुलिस, सी पॉलिसी, डी पुलिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पुलिस शब्द से पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस भाषा से पुलिस शब्द की उत्पत्ति हुई है? ए लैटिन भाषा, बी ग्रीक भाषा, सी संस्कृत भाषा, डी हिंदी भाषा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इन लैटिन भाषा। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? ए गार्नर, बी R.A. ढाल, सी हेराल्डी लास्की, डी T.H. ग्रीन। ऑप्शन नंबर ए यानी गार्नर कहा कि राजनीतिक विज्ञान के साथ प्रारंभ और अंत होता है। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक विज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी मैकवाले। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 5, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचार की एक महान कृति माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गैटेल, बी कौटिल्य, सी प्लेटो, डी अरस्तु। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य प्राकृतिक से ही राजनीतिक पशु है, यह कथन किसने कहा? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 7, 20वीं शताब्दी से पहले राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति कैसी थी? ए वैज्ञानिक, बी अनुभाविक, सी वस्तुनिष्ठ, डी परंपरागत। इसका आंसर होगा परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस का क्या अर्थ है? ए गांव राज्य, बी नगर राज्य, सी शहर राज्य, डी राष्ट्र राज्य। इसका आंसर होगा नगर राज्य यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, यह कथन किसका है? ए रॉबर्ट डाहल, बी टालकट पारस, सी डेविस ईस्टन, डी ग्राहम वेल्स। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी मतलब डेविस ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 10, किसने राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है? ए पाइथागोरस, बी एपिक्यूरस, सी प्लेटो, डी अरस्तु। इसका सही आंसर होगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 11, राजनीति के किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? ए है शासन की कला के रूप में, बी सार्वजनिक मामले, गतिविधियां, प्रक्रिया के रूप में, सी शक्ति और विभाजन के रूप में, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, अरस्तु किस स्थान से जुड़े हैं? ए ग्रीस, बी स्पार्क्स, सी एथेंस, डी मैसिडोनिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 13, अरस्तु की महान कृति का क्या नाम है? प्रिंस, पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, लॉज।
इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर डी लॉज। क्वेश्चन नंबर 14, राजनीति किस प्रकार की गतिविधि है? ए सामाजिक गतिविधि, बी आर्थिक गतिविधि, सी राजनीतिक गतिविधि, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है कला है, यह कथन किसने कहा? शूम्पीटर, बी लासवेल, सी गार्नर, डी मैटलैंड। ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गार्नर। क्वेश्चन नंबर 16, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत कौन से संस्थान है? ए राज्य, बी सरकार, डी दबाव समूह और उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक आधार की ओर किसने प्रवृत्त किया? ए व्यवहारवाद, बी परंपरावाद, सी उत्तर व्यवहारवाद। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी परंपरावाद। क्वेश्चन नंबर 18, परंपरागत राजनीतिक विचारों के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? ए राज्य, बी सरकार, डी सी राज्य, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत क्या बनती है? राजनीतिक दल, दबाव समूह, सरकार और कविता के अंतर्गत क्या नहीं बनती है? तो इसका सही जवाब होगा कविता यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, वैज्ञानिक अध्ययन की क्या विशेषता है? ए क्रमबद्ध, बी अनुभाविक, सी वैज्ञानिक अध्ययन की क्या विशेषता है? ए क्रमबद्ध, बी अनुभाविक, सी वस्तुनिष्ठ, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से राजनीति के प्रयोग सिद्ध अध्ययन का भाग कौन सा है? मतदान व्यवहार, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मतदान का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22, परंपरागत उपागम किस पर केंद्रित है? मूल्य, नैतिकता, परंपरा, सभी पर। इसका आंसर होगा मूल्य ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 23, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की आधुनिक उपागम के प्रेरणा कौन है? प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, डेविस स्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी डेविस स्टर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत उपागम का भाग नहीं है? ऐतिहासिक अध्ययन, वैधानिक अध्ययन, संस्थागत अध्ययन, व्यवहारिक अध्ययन। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी व्यवहारिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 25, व्यवहारवाद की क्रांति के पहले राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का उपागम क्या था? ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक, बी वैज्ञानिक, सी संस्थापक, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा वैधानिक ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 26, राजनीतिक विज्ञानों के अध्ययन का आधुनिक उपागम क्या है? ए व्यवहारात्मक आगम, बी आगम निगम विश्लेषण, सी संरचनात्मक कार्य विश्लेषण, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मतलब आगम निगम विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 27, परंपरावादी उपागम का मुख्य केंद्र क्या नहीं है? परंपरा, वस्तुनिष्ठता, नैतिकता और विचार। मुख्य केंद्र क्या नहीं है? इसका ऑप्शन होगा परंपरा। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक उपागम का केंद्रीय विचार क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन,
ऐतिहासिक अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन। इसका आंसर होगा आपका ऐतिहासिक अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम है? ए व्यवस्था उपागम, बी शक्ति उपागम, सी संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, डी संस्थागत उपागम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्थागत उपागम। क्वेश्चन नंबर 30। दार्शनिक उपागम के केंद्र में क्या है? इतिहास, संस्थाएं, अवधारणा एवं विचार, संविधान। इसका ऑप्शन होगा आंसर सी, अवधारणा एवं विचार।